नमस्कार साथियों त्रिभुज की हमारी क्लासें चल रही थी और इसी श्रेणी में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज की समरूपता। इससे पहले मैं आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों से संबंधित काफी नियम और कुछ क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है ज्योमेट्री की, जहां पर जाकर आप सारी क्लासें पुरानी देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता समझने से पहले हम बात करते हैं समरूपता की, कि समरूपता क्या होती है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि समरूप यानी रूप समान है। क्या है? रूप समान है। एक था सर्वांग सम यानी सभी अंग समान, एक है समरूप यानी रूप समान। अर्थात मैं बात करूं आपके लिए, समरूपता एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 3 सेमी की, और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 4 सेमी की। तो ये दोनों वृत्त क्या हैं? क्या समरूप हैं? बिल्कुल समरूप हैं, क्योंकि यहां पर आकार से मतलब नहीं होता है। माप यहां पर माप आकार से मतलब नहीं होता है, यहां पर मतलब होता है किससे? रूप से। मतलब यानी उसके जैसा दिखने वाला। यानी एक ताजमहल का अगर छोटा चित्र आपको दिखाया जाए और एक बड़ा चित्र आपको दिखाया जाए तो वो दोनों चित्र क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम बात करें वर्ग की, तो कोई भी दो वर्ग, या बात करें हम, ये दोनों वर्ग भी क्या है? समरूप है। ये दोनों वर्ग भी क्या है? समरूप है। अर्थात दो वर्ग हमेशा ही समरूप होंगे, हमेशा ही समरूप होंगे, क्योंकि सबके 90 डिग्री का कोण है, इसके भी 90 डिग्री कोण है, चारों कोण 90 डिग्री के हैं, चारों की भुजाएं समान होती है, यानी इसके जैसा दिखने वाला, यानी समान रूप वाला। चलिए, अब समरूपता आपको समझ में आ चुकी होगी। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं समरूपता और सर्वांग समता से, कि त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। ये त्रिभुज मैं ले लेता हूं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज मैं ले लेता हूं। और दोनों त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? इनमें संगत कोण समान हो, एक तो संगत कोण क्या हो? बराबर हो। अर्थात कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण पी हो, कोण ए बराबर कोण पी हो, कोण बी बराबर कोण क्यू हो, कोण बी बराबर कोण क्यू हो, और कोण सी बराबर कोण आर हो। क्या हो? कोण सी बराबर कोण आर हो। आगे समझ बात? यानी संगत कोण समान होने चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी अगर मैं आपको बात करूं कि संगत भुजाएं वो क्या हो? समान अनुपात में हो। कैसे? यानी ए बी भुजा और ये अपनी ए बी भुजा और पी क्यू भुजा, बी सी और क्यू आर, ए सी और पी आर, ये क्या हो? समान अनुपात में हो, बराबर नहीं, अनुपात समान हो। अर्थात ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। क्या हो? संगत कोण तो बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। अनुपात से मेरा मतलब है कि मैं यहां पर अगर मान लू 2, यहां पे मान लू 4, यहां पे मान लू 3, और यहां पे मान लू 6, यहां पे मान लू 8, और यहां पे मान लू 16। अब आप देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर 2/4 हो जाएगा। ए बी कितना है? 2, और पी क्यू कितना है? 4। बी सी अपॉन क्यू आर बराबर 8/16 हो जाएगा। ए सी अपॉन पी आर बराबर 3/6 हो जाएगा। अगर इन सबको हम काटें तो ये 1/2 बराबर, इसको भी काटें तो ये भी 1/2, और इसको मैं काटूं तो ये भी 1/2,
2, यानी सभी का मान कितना आ गया इनका 1/2। अर्थात ये भुजाएं क्या है, समान अनुपात में हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो संगत कोण तो समान होने चाहिए, यानी ये कोण अगर 50 डिग्री का है तो ये भी 50 का होना चाहिए, ये कोण 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होना चाहिए, और ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। आगे बात समझ में आके, संगत कोण तो समान और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो चलिए अब आपके समझ में आ गया होगा कि समरूपता त्रिभुजों में कैसे देखेंगे। दूसरी चीज, समरूपता का चिन्ह ये होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो सभी त्रिभुज जो सर्वांग सम हैं वो तो समरूप होंगे ही होंगे, यानी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। अर्थात कोई भी दो त्रिभुज जो सर्वांग सम है वो समरूप तो होंगे ही होंगे, लेकिन कोई भी दो त्रिभुज जो समरूप है वो सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। चलिए ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता के नियम। क्या साथियों, त्रिभुजों की समरूपता के नियम। अब क्या नियम है त्रिभुजों की समरूपता पे ये भी देख लेते हैं। तो पहला नियम, अब याद करने वाली बात तो कुछ है नहीं, जो सर्वांग समता के है ना वो तो समरूपता के होंगे ही होंगे भाई, जो सर्वांग सम है वो तो समरूप होंगे ही होंगे, तो वो तो एज इट इज ही उतार देना। पहला नियम में लिख देता हूं यहाँ पे, भुजा भुजा और भुजा, एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, यानी कोई भी दो त्रिभुज में लेता हूं, त्रिभुज ए, त्रिभुज बी और त्रिभुज सी, सॉरी त्रिभुज तो एक ही है, पी क्यू आर, ये तो शीर्ष बिंदु है। चलिए अब मैं बात करूं इन त्रिभुजों की, तो भुजा भुजा नियम क्या कहता है। तो भुजा भुजा नियम क्या कहता है कि यहां पे ले लेता हूं मैं 2, यहां पे ले लेता हूं 4, यहां पे ले लेता हूं 3 और यहां पे ले लेता हूं 6, और यहां पे ले लेता हूं मैं कितना 8, और यहां पे ले लेता हूं मैं 16। कितना ले लेते हैं 16। तो भुजा भुजा नियम से क्या हो जाएगा साथियों, भुजा भुजा नियम से, जैसा कि मैं पहले भी आपको एक बार समझा चुका हूं इसे, दो ये क्या आएगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, क्या ए सी अपॉन पी आर। अब इन सबको अगर हम देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या आ जाएगा 2/4, बी सी अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा 3/6 और ए सी अपॉन पी आर क्या हो जाएगा अपना 8/16। अगर इन सबको कट करके देखें तो 1/2, 1/2 और 1/2, यानी क्या अनुपात आ रहा है 1/2 समान अनुपात में है। किस अनुपात में है, समान अनुपात में है। और जब भुजाएं समान अनुपात में है तो भुजा 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 नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा पहला नियम, कौन सा, भुजा भुजा भुजा। तो साथियों एक त्रिभुज में यहां पे लेता हूं, त्रिभुज ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज लेता हूं त्रिभुज पी क्यू आर। नियम कौन सा हमारा, भुजा कोण भुजा, अर्थात एस ए एस नियम। कौन सा, एस ए एस नियम, भुजा कोण भुजा। अर्थात मैं इसे अगर 8 मान लूं तो इसे मान लेता हूं 16। चलिए अब की बार कुछ बदल लेते हैं, इसे मान लेता है 24, और इसे अगर मैं 3 मानता हूं तो इसे मान लेते हैं कितना 9। और भुजा कोण भुजा यानी इनके बीच के कोण को हमने क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इसे अगर 50 डिग्री मानता हूं तो इसे भी क्या मानना पड़ेगा 50 डिग्री।
अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं किस नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से। बात करते हैं भुजाओं की, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर कितना है? 8/24 1/3। बी सी अपॉन क्यू आर बराबर कितना है? 3/9 यानी 1/3, अर्थात ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर 1/3। यानी भुजाएं तो क्या है? समान अनुपात में है। साथ ही साथ कोण बी बराबर कोण क्यू कितने हैं? 50 डिग्री, यानी संगत कोण समान है और भुजा क्या है? समान अनुपात में है। यानी या तो दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण क्या हो? बराबर हो, और दो भुजाएं क्या हो? वो समान अनुपात में हो, तो वो क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? हमारे समरूप हो जाएंगे। क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी, तो किसके समरूप होगा ये त्रिभुज? त्रिभुज पी क्यू और आर के। भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से? भुजा कोण और भुजा नियम से। चलिए अगला हम बात करते हैं। तो साथियों अगला जो नियम है हमारा वो है कोण 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 या कोण कोण नियम। अर्थात या तो तीनों कोण बराबर हो त्रिभुज के, या फिर दो कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप होंगे। अर्थात ए ए ए या ए ए नियम। ठीक है, समझ में आ गई आपके बात? चलिए हम डायग्राम से समझते हैं। दो त्रिभुज में ले रहा हूं आपके लिए। ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी और त्रिभुज पी क्यू और आर। बात करें कोण ए की, तो यह है 30 डिग्री। चलो बड़ा कोण लेता हूं, यह है 50 डिग्री, और कोण पी है भी क्या है? 50 डिग्री। इसको मैं मान लेता हूं यहां पे कितना? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और इसको भी क्या मान लेते हैं हम? 60 डिग्री। अब हम बात करें कि कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है। क्या है? कोण ए बराबर कोण पी बराबर तो कितना है? 50 डिग्री। और कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो साथियों ध्यान दीजिए, अगर ये कोण में ना भी लिखूं ना बराबर में, तो भी बराबर है ये तो, क्योंकि जो बचा है वो तो बराबर होंगे ही होंगे। तो या तो दो कोण दे रखे हों या तीनों कोण दे रखे हों, बात तो एक ही है ना भाई। दो कोण बराबर दे रखे हैं तो भी वही आना है, एक तीसरा कोण तो, और दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी दे रखा तो भी वो तो निकल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि दो कोण भी हो तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अर्थात यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू आर के किसके समरूप हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से? कोण 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 नियम से। किससे? कोण 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 नियम से। एक लास्ट नियम और है, उसे भी समझ लेते हैं। चलिए, तो चौथा नियम है वो हमारा क्या है? समकोण कर्ण और भुजा। क्या था? समकोण कर्ण भुजा नियम। चलिए डायग्राम से समझते हैं सीधे। एक ये त्रिभुज हमें दे रखा है और एक ये त्रिभुज दे रखा है। ये त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी, और यह है त्रिभुज पी क्यू और आर। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। ये हमारा दे रखा है 5, मान के चलता हूं मैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8। ठीक है, अब देखिए आप इसमें अगर हम देखें साथियों, तो त्रिभुज ए बी और सी क्या है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू और आर,
दोनों में हम बात करें तो एक तो दे रखा है हमें कर्ण, यहाँ पे कर्ण 5, यहाँ पे 10, एक दे रखा है समकोण है 90 डिग्री 90 डिग्री, और एक भुजा दे रखी है यहाँ पे 4 है 4 8 है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों है? क्योंकि समकोण कर्ण भुजा नियम से हम देखते हैं कि कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, और AC अपॉन PR क्या है? AC अपॉन PR बराबर 5/10 यानी 1/2, और BC अपॉन QR क्या है? BC अपॉन QR बराबर कितना दे रखा है? 4/8 यानी 1/2, यानी भुजाएं भी क्या है? समान अनुपात में है। अर्थात हम बात करें समकोण कर्ण भुजा नियम से समरूपता की, तो एक तो 90 डिग्री का कोण आपको दे रखा है दोनों में, और भुजाएं जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? समान अनुपात में, यानी AC अपॉन PR जब हम करते हैं तो 1/2 आया, और BC अपॉन QR जब हम करते हैं तो 1/2 आया, यानी भुजा भी समान अनुपात में है, और एक हमको क्या देखा है? समकोण। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। किसके होगा? त्रिभुज PQR के। तो ये था हमारा समरूपता के नियमों का चौथा नियम। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो वही जो मैं सर्वांग सम त्रिभुज में आपको बताया था कि सभी समकोण त्रिभुज समरूप हों, ये आवश्यक नहीं है। सभी समकोण त्रिभुज समरूप हों ये आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना। आप कहीं सभी समकोण त्रिभुजों को समरूप समझ जाएं, क्योंकि अगर एक त्रिभुज में लूं, त्रिभुज अभी वाले त्रिभुज को ले लेता हूं, एक त्रिभुज में 3 4 5 और एक हो गए 5 12 और 17। तो यहाँ पे आप देखिए 90 डिग्री का है, तो 3/5 भाई AB अपॉन PQ हम करें 3/5, 4/12 और 5/17। तो क्या समान अनुपात आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी समकोण त्रिभुज समरूप हो ये आवश्यक नहीं है। तो साथियों ये रही आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज समरूपता का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और भी त्रिभुज से संबंधित कोई भी नियम या कोई भी टॉपिक बचा होगा तो मैं निश्चित तौर पे आपको करवाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई कोर्स नहीं करवाना। मैं जो भी टॉपिक आपको करवा रहा हूं उस टॉपिक को मैं 0 से लेके हाई लेवल तक, मतलब उसमें कुछ नहीं छोड़ना चाहता। अब मैं एक इस तरीके से नहीं करवा रहा आपको कि मैं रीट का आपको कोर्स करवा रहा हूं, नहीं जी, मैं आपको रीट का कोई कोर्स नहीं करवा रहा, ना मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा किसी भी चीज का, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। लेकिन इतनी गारंटी जरूर देता हूं कि जो भी टॉपिक मैं उठा रहा हूं उसमें फिर सब कुछ कराऊंगा, जो मुझसे आता है, जो मुझसे बन सकता है वो मैं जरूर उससे करवा दूंगा आपको। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।